तो यूपी के सभी 75 जिलों में 18+ उम्र वर्ग वालों को टीकाकरण आज से शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन का ये अभियान डिले हो चुका है और ऐसे में तमाम यूपी के वो जिले जहां पर 18+ वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ था, वहां पर अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख करेंगे, लखनऊ से जानकारी लेंगे। अभिषेक, किस तरह से आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा? क्या इसके लिए तैयारी की गई है? किस तरह से बूथ बनाए गए हैं और कैसे डिवीजन किया जाएगा लोगों का कि वो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे? देखिए बिल्कुल नेहा, आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीनेशन मिलने लगेगा। अभी तक इसकी संख्या सीमित थी, कुल 23 जिलों में ये टीकाकरण हो रहा था, लेकिन आज से सरकार ने इसको तमाम 75 जिलों के लिए शुरू कर दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार ने एक हफ्ते में लगभग 11 लाख की क्षमता तक लोगों को पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स पे ये के हिसाब से जो इसका आकलन किया जाता था उसमें वेस्टेज जो दिखाई देता था उससे इसका सही आकलन नहीं हो पाता था। तो कैपेसिटी के हिसाब से इस बार आकलन किया जाएगा और सरकार का मानना है कि इस महीने यानी जून में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इस बार करना है। इसको लेकर के एक्शन प्लान बनाया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस सरकार का है। अलग अलग गांव में मिला करके एक सेंटर बना के वहां पर वैक्सीनेशन कराने की बात की गई है। हालांकि चुनौती सरकार के आगे ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग इस वक्त वैक्सीन को लेकर के भ्रम की स्थिति में है, जो इच्छुक नहीं है। वहां भी जागरूकता के जरिए सरकार को इसे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग इस वक्त 30 लाख के करीब जो है वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें 15 लाख की जो वैक्सीन है वो 18 से 44 और 17 लाख के करीब जो है वो 45+ के ऊपर वाली उपलब्ध है। यानी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ सरकार को ये जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए इसको और लोगों तक खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक करने की जरूरत सरकार को नजर आ रही है, जिसके जरिए ही इस पूरी जो टीकाकरण है उसको सरकार ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। रवीश, जिस भ्रम का जिक्र यहां पर अभिषेक कर रहे हैं, उसी तरह की भ्रम की स्थिति क्या मध्य प्रदेश के भी अलग अलग इंटीरियर इलाकों में देखी जा रही है? क्या लोग वैक्सीनेशन लेने से परहेज कर रहे हैं? किस तरह का वहां पर माहौल है? क्या लोग बढ़ चढ़ कर आज आएंगे, हिस्सा लेंगे? देखिए नेहा, आपको बता दें कि मंगलवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होता है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीनेशन होता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को। लेकिन जिस भ्रम की आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई जो अंदरूनी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोगों में कई तरीके की भ्रांतियां हैं, भ्रम है। ये रिपोर्ट हमने पहले भी दिखाई थी और अभी भी हम आपको बताएं कि ऐसी खबरें कई अंचलों से निकल के आ रही हैं, ग्रामीण अंचलों से, जहां पर लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। उनके मन में कई तरीके के सवाल है और इसीलिए ये जो किल कोरोना कैंपेन शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, इसके तहत लोगों को न केवल कोरोना से बचने की सलाह दी जा रही है, कैसे बचना है इसके बारे में बताया जा रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन पे जो भ्रम बना हुआ है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में टीमें जा रही हैं, लोगों से बात कर रही है और उन्हें समझा रही है कि वैक्सीनेशन ही फिलहाल इस कोरोना वायरस से लड़ने का इकलौता हथियार है, इसलिए ग्रामीण इससे डरे नहीं। उन लोगों को साथ में ले जाया जा रहा है गांव के, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवाए हों और वो सुरक्षित हैं, उनसे लगातार बात करवाई जा रही है, ताकि लोग जो है उनके मन में अगर किसी तरीके को डर हो तो कम से कम अपने गांव के ही एक शख्स को देख करके वो डर दूर हो। इन सब के बीच आज से क्योंकि मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो फिर वैक्सीनेशन को बहुत आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता भी बन गई है, क्योंकि लोग अब बाहर निकलेंगे। अब पहले दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं अनलॉक की, कि जो किराना की दुकान है वो 1 महीने से बंद थी, अब खुली है। तो सुबह से कैसे आप देखिए सामने तस्वीरों में जो किराना की दुकानें हैं, जो कम से कम बीते 35 दिनों से कोशिश में थे कि ये खुल जाए शायद, लेकिन अब ये अनलॉक हुआ है, तो अब लोग सुबह से यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलनी है। सरकार को पता है कि अब अनलॉक के बाद लोग बाहर निकलेंगे बाजारों में, तो ऐसे में कोरोना वायरस से अगर बचना है तो जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करना होगा।
लेकिन सवाल वही है कि वैक्सीन कितनी उपलब्ध है। अगर वैक्सीन उपलब्ध होती तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीनेशन नहीं होता मध्य प्रदेश में। फिलहाल मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि वैक्सीन की सीमित संख्या के चलते वैक्सीनेशन का जो काम है वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन होता है, और इसीलिए सरकार ये मान के चल रही है कि जब तक पूरी तरीके से स्टॉक जितना मांगा है उन्होंने अगर मिल नहीं जाता, तब तक इसी प्रक्रिया को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाते जाए।